स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपने बाइबल का तो नाम सुना ही होगा। ऐसे ही एक किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बाइबल मानी जाती है, और उसके लेखक जो हैं वो है द ग्रेट मोहित भट्टाचार्य जी। मोहित भट्टाचार्य एक स्कॉलर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और साथ में JNU में भी इन्होंने पढ़ाया है। इनके द्वारा लिखी गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए। साथ में इसके बिना अच्छे नंबर ला पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य माना जाता है, और ला ही नहीं सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसकी जो भाषा है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही लूसिड मैनर में एक्सप्लेन करे गए हैं। इसी के साथ आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हमारा स्टडी IQ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है उसके अंतर्गत हम न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के चैप्टर वाइज कवरेज करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी अपने कवरेज को पूरा करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन, पार्ट 1, भाग 1 इस चैप्टर का। और यहां पर बात करते हैं कि मोहित भट्टाचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं अपनी किताब के माध्यम से। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुराने समय से ही रहा है, परंतु वेलफेयर स्टेट आने के बाद, कल्याणकारी राज्य आने के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला गया। इट हैज इंक्रीज्ड इट्स रोल, द स्टेट हैज इंक्रीज्ड इट्स रोल। साथ में वी हैव आल्सो सीन कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपिंग नेशंस में ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न सोसाइटी। सो गवर्नमेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स रही हैं, वहां पर जैसे भारत जैसी जगहों पर एफ्रो एशियन कंट्रीज में गवर्नमेंट ज्यादा क्या रही है, फोरफ्रंट पे रही है डेवलपमेंट लाने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं रहा, क्योंकि बहुत हद तक वहां पर प्राइवेट सेक्टर पहले ही कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म के एक सोच से वहां पर हावी रहा है, और वहां की स्टेट्स में काफी एक तरीके से पावर थी कि वो प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दे। ऐसा हमारे यहाँ और डेवलपिंग कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, हम कॉलोनियलिज्म के भी अंतर्गत थे। सो अनलाइक इन वेस्ट, थर्ड वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है इज गवर्नमेंट लेड। आप यहां पर देख पा रहे हैं एक चित्र के माध्यम से, इन एन इमेज देयर आर स्टूडेंट रनिंग, और यहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र है। तो यही दिखाता है कि जो बात मोहित भट्टाचार्य जी ने लिखी है, द डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज मोर और लेस स्टेट एडमिनिस्टर्ड, स्टेट लेड, or the development and the responsibilities of state are not only in terms of कि हमें एजुकेशन में ही क्या कुछ करना है, या फिर ओनली हाउसिंग से रिलेटेड, या ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रामीण सड़क योजना, और यहां पर बच्चे भागे जा रहे हैं, और बच्चे जो भाग के जा रहे हैं वो अपने, तो इसी चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इट इज नॉट ओनली अबाउट दी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये केवल इंफ्रा से रिलेटेड नहीं है। अब अगर ये बच्चे हों तो ये सोशल इंपैक्ट भी करेगी ये सड़क, बशर्ते यहां बच्चों नंगे पैर जा रहे हैं, बट स्टिल कुछ बच्चों के पैर में चप्पल भी दिखाई दे रही हैं, राइट। सो सोशल इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है। यहां पर ये जो खेत हैं ये इस सड़क से जुड़ गए हैं। ऐसे ही आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रेगुलेटरी फंक्शंस हो, ये सारे फंक्शन स्टेट लेड रहे हैं ऐसी सोसाइटीज में। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी कि इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, टूल है, जो कि रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसका यूज गवर्नमेंट क्या करती है, अपने गोल्स को, जो भी उन्होंने, चाहे भारत में शुरुआत हुई प्लानिंग कमीशन के द्वारा, या फिर बजट में जो भी एलोकेशंस हैं उनको कैसे लागू कराया जाएगा, इट वुड बी बाय द यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच द स्टेट, द गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन।
Public administration has been coexistent with every political system and as a action part of the government. इसका मतलब ये है कि जहां कहीं भी, चाहे अब हो या फिर आपके बहुत पुराने समय में, जो हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र में, महाभारत में, रामायण में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट का जिक्र है। राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, और राम राज्य अपने आप बारे में हम जब बात करते हैं तो वो क्या है, दैट इज अ साइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर। चाहे वो एरिस्टोटल्स की पॉलिटिक्स हो या मैकियावेली की जो राइटिंग्स हैं द प्रिंस में वो हो, कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल सेंस में, ओरिजिन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करती रही हैं। परंतु एज अ फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडीज जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी हो, जहां पर एक हम लॉ को, हाइपोथेसिस को, थ्योरी को दूसरी जगह भी लागू कर सकें, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी हो, जिसमें ऐसा कुछ हो जो कि एक देश के अलावा दूसरे देश में भी लागू हो सके, दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हैज इट्स ओरिजिन इन द वेरी नियर टाइम्स। इट इज 18th सेंचुरी में ये शुरू हुआ, ऐसा मोहित भट्टाचार्य जी अपनी राइटिंग से बताना चाहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है स्टडी आईक्यू पे। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्लासेस होंगी लाइव टेस्ट सीरीज के संग, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज होंगी जो कि 12 होंगे टोटल, 8 उसमें सेक्शनल टेस्ट हैं और 4 उसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ्स के नोट्स भी मिलेंगे, और इसके अलावा सबके सब टेस्ट का डिस्कशन होगा। ये बहुत ही जल्द 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और बहुत ही जिसे कहेंगे रीजनेबल प्राइस पे एससी लाइव कोड का यूज करके आप इसको पा सकते हैं। एट द सेम टाइम आई शेखर चौधरी have worked at the sub-divisional level in Uttar Pradesh Prashashan. I was PCS officer of 2015 batch, and after working over there, gaining a lot of knowledge on the ground, I am now into the teaching. That is what it is my first love. इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बुक जिक्र करती है कि there has been 2 great systems of public administration developed, जो कि चले आ रहे थे और रिसेंट टाइम्स में भी उन पे काफी काम हुआ है। वन इज द एंग्लो अमेरिकन एंड अदर वन इज द फ्रेंच। सो नेपोलियन बोनापार्ट, एवी डाइसी हैं। सो एंग्लो अमेरिकन जो है वो दैट इज मोर अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, ये ज्यादा विकेंद्रीकरण पे बेस्ड है, और एवी डाइसी के लॉ, रूल ऑफ लॉ को आप जानते हैं, इक्वालिटी लॉ की होगी, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। पर बोनापार्ट के समय जो फ्रेंच सिस्टम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलप हुआ वो कुछ अलग था, और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी थी। रीजनल पावर्स, रीजनल जो आपकी ऑटोनॉमी है उस पर कम ध्यान था, साथ में सबके लिए लॉ एक समान नहीं थे। तो देखते हैं इन्हें और क्या डिस्कशन हुआ है। सो एंग्लो अमेरिकन बेस्ड ऑन सेल्फ गवर्नमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज, पर फ्रेंच सिस्टम में ऐसा नहीं है, कंसेंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है। यहां पर वाइड सिटीजन पार्टिसिपेशन है, सिटीजन्स को यहां अलग रखने की कोशिश करी गई है, साइकोलॉजिकल सेपरेशन है ऑफ पब्लिक सर्विस फ्रॉम द सिटीजन्स। साथ में डिस्पर्जन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है, यहां डोमिनेंस है नेशन का लोकल इश्यूज पे। रिस्पॉन्स, वेल स्टैब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लेजिस्लेटिव बॉडी, जो भी कार्य कोई करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अगर कोई भी बॉडी कर रही है, इवन मिनिस्टर्स कर रहे हैं, उसको लागू कराने में एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां पर सीधा सीधा क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है पार्लियामेंट है, उसकी जवाबदेही, उसको जवाबदेही है, राइट। यहां पर आपको देखने को मिलता है ऐसा बहुत कम है। और यहां पर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पब्लिक सर्विस में प्रोफेशनलाइजेशन है, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल मास्टर्स बहुत कम है। वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको फुल फ्रीडम मिली हुई है, प्रोफेशनलाइजेशन है, एक सेट रूल्स हैं उनके अनुसार काम कर रहा है, मिडलिंग बहुत कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ द ऑफिशियल्स टू द ऑर्डिनरी कोर्ट, जैसा हमने डाइसी को कोट किया था। सो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ही आपको जाना होगा इन केस क्या हो रहा है, कोई भी विवाद होता है आपके एक्शन फील्ड में जाने के समय, अगर वहां पर कोई नियम लगाते समय
At the same time, responsibility of officials is to the administrative courts, not in the ordinary courts. Ordinary courts में नहीं जाना है, administrative courts हैं, वो अलग सरकारी मुलाजिमों के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था है और सामान्य पब्लिक के लिए अलग से कोर्ट्स हैं. सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हिस्टोरिकली डेवलप हो रहा है उसको बुक में कवर कर रहे हैं मोहित भट्टाचार्य जी. यहां पर हम वुडरो विल्सन का चित्र देख पा रहे हैं, एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे डायनेमिक और विजनरी लीडर हुए अमेरिका में. वहां पर इनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लीग ऑफ नेशंस बनाने के लिए और शांति प्रस्ताव लाने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जाता है. नोबेल प्राइज भी दिया जाता है. साथ में ये लॉ के और पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े स्कॉलर भी रहे. अमेरिकन कई यूनिवर्सिटीज में पढ़े, उसके बाद प्रोफेसर भी रहे, पढ़ाया भी इन्होंने. और साथ में इन्होंने 1887 में एक ऐसे लिखा और ऐसे लिखने के बाद एक तरीके से नई शुरुआत मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका में. इन्होंने इसके अलावा कंपैरेटिव बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करना, साइंटिफिक टेम्पर लाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका में, और जर्मनी, फ्रेंच, अन्य देशों के एडमिनिस्ट्रेशन से सीखना. इसके लिए यहां तक कि इन्होंने जर्मन भी सीखी और ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़े. सो इनके जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बयां करता है कि देयर शुड बी अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच शेल सीक टू स्ट्रेथन द पाथ्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो पाथ्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? बहुत ही वेवी हैं और सीधे नहीं है, काम कराना बहुत मुश्किल है, रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, स्लो, इनइफेक्टिव शासन काम कर रहा है एंड पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट. सो देयर शुड बी अ साइंस होनी चाहिए जो प्रेडिक्टिव हो, जिसे आप कहीं भी लगा सकें, जिससे पक्का रिजल्ट आए, जिससे कि ये जो वेवी पाथ हैं ये सीधे हो जाएं, स्ट्रीमलाइन हो जाएं. टू मेक इट्स बिजनेस लेस अनबिजनेस लाइक. तो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसा करना है कि इसके जो कार्य हैं वो लेस बिजनेस लाइक हो जाएं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिजनेस की तरह हो जाए. जैसे बिजनेस में क्या होता है, एफिशिएंसी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इफेक्टिवनेस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे. सरकार को भी ऐसे काम करना है, लोगों की समस्याएं सुलझानी है और केवल एक्सप्रेस कर देना कि वी हैव फॉलोड द रूल्स विल नॉट डू. सो टू मेक इट्स बिजनेस लेस अनबिजनेस लाइक, right, more like business, to strengthen and purify its organization so that there is no nepotism, no corruption, purification hona hai, and no interference by the politicians, and let the bureaucracy work and to crown its duties with dutifulness. एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कर्म करिए जिसके लिए आपको लाया गया है. So these are some of the views that were expressed by Woodrow Wilson. So Woodrow Wilson is considered to be one of the foremost scholar in the recent times who is credited with starting of the public administration studies in America. यहां पर 4 इंटरलिंक्ड स्टैंड पॉइंट दिए हैं वुडरो विल्सन जी के द्वारा. अब उनको समझ लेते हैं. हिज एडवोकेसी ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ और उसके बारे में इन्होंने बात करी है. सो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहने का मतलब है कि साइंटिफिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी. साइंटिफिक तरीका क्या होता है? इंपेरिकल बेस्ड होता है, उसमें एविडेंस बेस्ड होता है, विम्स और फैंसीज नहीं होती उसमें, और एक इन डेप्थ एनालिसिस के थ्रू होता है. सो ही वाज आल्सो क्रिटिकल ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, क्योंकि यहां पर साइंटिफिक मेथड नहीं था और इनको लगता था कि साइंटिफिक मेथड वाज मोर प्रोमिनेंट इन प्रूसियन, फ्रेंच सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम. वहां पर जो ब्यूरोक्रेसीज थी उनमें ज्यादा था. यूरोपियन गवर्नमेंट क्या थी? इंडिपेंडेंट थी पॉपुलर एसेंट के, मतलब उनपे जो लोगों का एक तरीके से, जैसे डेमोक्रेसी में बहुत दबाव होता है, ओपिनियंस, मल्टीट्यूडनेस ऑफ ओपिनियंस, ओपिनियंस का कोई दबाव नहीं था, बिकॉज मोर और लेस दे वर मोनार्की
and when they were monarchy, so they were doing their work according to the skills and intuition of the monarch, and that necessarily not bad. क्योंकि वहां पर ये देखने को मिला कि जब बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, जैसे अमेरिका में था जिस समय अर्ली 1900s में जब अमेरिका बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जब राष्ट्रपति जी भी बने वुडरो विल्सन, तब भी बहुत सारे दिक्कतें थी, करप्शन था, नेपोटिज्म था. इनको ऐसे लगता था टू मच ऑफ पावर हैज बीन गिवन टू द पब्लिक एंड दैट नॉइज इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. मोर गवर्नमेंट एंड डिजायर टू डिस्कवर न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर गवर्नमेंट्स को मजबूत करना पड़ेगा, साथ में डिजायर होगा न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कवर करने के लिए. और ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा था. वहां पर गवर्नमेंट क्या थी, काफी हर जगह प्रेजेंस थी, वहां की जो मोनार्कीज थी वो भी अच्छा काम कर रही थी, साथ में वहां पर डिजायर थी स्कॉलर्स में. और ये एक तरीके से इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल क्लास और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी एड्रेस कर रहे हैं. देयर वाज न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वर बीइंग डिस्कवर्ड इन यूरोप, दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन अमेरिका. दैट इज व्हाई ही सेड वी नीड टू स्टार्ट the study of American public administration. So we need to take idea from the Prussian, French and other governments of Europe and apply those according to our situation. So it is getting harder to run a constitution than to write one. So constitution का निर्माण तो हो चुका है, अब इसको चलाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लॉज हैं, बाय लॉज हैं, मेमोज हैं और बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस हैं. इनके द्वारा क्या एक वेब बन गया है और उस वेब में अमेरिका फंसा हुआ है. और हमें चाहिए कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन डिलीवर लाइक बिजनेस विदाउट एनी डिलेज, विद इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी. सो अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हिज एम्फेसिस ऑन स्पेशल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वो कैसे पॉलिटिक्स से अलग है. सो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटमी दी. उन्होंने कहा ये दोनों अलग अलग चीज हैं, वेरी डिफरेंट. सो एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिक्स. सो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जल्दबाजी या जो कांस्टेंट एक दूसरे से झगड़े हो रहे हैं वो उसकी जरूरत नहीं है. यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड यू हैव टू कंप्लाई, यू हैव टू मेक दोज डिसीजंस इंड्योर. पॉलिसीज हैं और उनको लगाना है और ये कोशिश करनी है कि वो लगी रहें. ये नहीं कि 10 दिन बाद नई पॉलिसी ले आए हैं क्योंकि पहली वाली में कुछ दिक्कत आ गई. इट इज डिफिकल्ट टू रन द गवर्नमेंट देन टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने जिक्र कर लिया. और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इज रिमूव फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ द पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल एक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी. पॉलिटिक्स में आपको कंसेंसस बनाने की बहुत जरूरत पड़ती है, आप बहुत ज्यादा हार्ड स्टैंड भी नहीं ले सकते. बट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यह देखना है कि हाउ कैन यू बी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ कैन यू मेक पीपल लाइफ इजियर, डिलीवर सर्विसेज and help out citizens, give them employment, and lot of problems of daily lives, housing, education, right? Administrative questions are not political questions. The thing for which politics is fighting are different, and the thing for which the administration is fighting is different. तो हमारे जो क्वेश्चन है, जिन चीज के लिए हमने स्टैंड ले रहे हैं, वो ही सेम नहीं है. पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा एक ही चीज को लेके बहुत दिनों तक क्या कर सकते हैं, दे कैन गो ऑन एंड ऑन विच पॉलिसी वाज गुड. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर एग्जांपल दूं, सो पीपल कैन थिंक ओवर विच वैक्सीन वाज गुड, whether which we had or the Sino-Chinese one was better, which mRNA or some other, कौन सी बढ़िया थी, इसके ऊपर डिबेट चल सकती हैं. परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन इज कि कैसे 200 प्लस करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए. और बाय द वे, कोविड इज अगेन रेजिंग इट्स फैंग्स इन इंडिया, सो बी अवेयर, हैव योर वैक्सीन बूस्टर डोज एडमिनिस्ट्रेड, इनॉकुलेशन के लिए जाइए. सो 1891 में एक और स्टेटमेंट लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इट्स कनेक्शन विद अदर ब्रांचेस ऑफ पब्लिक लॉ. अब ये मान लेना कि इन्होंने पूरी की तरह डायकोटमी को एक
अलग अलग जो ये कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स तो जी अलग है, क्या उसी पे नहीं रहे? नहीं, बिकॉज ही वॉज अ ग्रोइंग इंटेलेक्चुअल, और जब ग्रोइंग इंटेलेक्चुअल थे तो उनको ये आभास हुआ कि नो, द थिंग विच आई हैव सेड मे नॉट बी फुली ट्रू, सो आई नीड टू गिव सम अदर पॉइंट्स आल्सो। इसी वजह से उन्होंने कहा किसी भी देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह कनेक्शन से अलग नहीं करा जा सकता विदाउट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ पब्लिक लॉ, विदाउट बीइंग डिस्टॉर्टेड एंड रॉब्ड ऑफ इट्स ट्रू सिग्निफिकेंस। अगर पूरी तरह इमेजिन करिए आज के दौर में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मैं मान लूं डीएम के काम को, अगर मैं ये कहूं कि पूरी तरह हम आपस में मान लें कि जो भी पॉलिटिक्स हो रही है उससे संबंधी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली द पॉलिटिशियंस आर making law, and if politicians are making law, another example from the COVID time, so DMs in India were given power कि आप लोकल स्तर पे अपने जिले स्तर पे अनलॉक और लॉक डाउन कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को नो गो जोन बना सकते हैं। सो अगर लॉज ही नहीं होंगे तो क्या पूरी तरह हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस के कार्य को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही समझाना चाह रहे हैं वुड्रो विल्सन भी, और यही हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में मोहित भट्टाचार्य जी की किताब में। मोहित भट्टाचार्य जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, परंतु बहुत ही बड़े स्कॉलर, बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, एंड हिज बुक्स आर वेरी गुड। अमंग दोज लॉट मेनी बुक्स, वन ऑफ द बुक्स वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग। सो इट्स फाउंडेशन आर दोज डीप एंड परमानेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। सो डीप है उसकी फाउंडेशन, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखिए, कहीं के समाज में, कहीं के रिलीजन में, कहीं के कास्ट से, कहीं की जो सामाजिक व्यवस्था है उसी से वहां के लॉज आ रहे हैं, वहां का प्रशासन भी ऐसे ही रहता है। हिज एपरेंट प्रेडिलेक्शन फॉर प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगला जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रेडिलेक्शन है, एक सेंस ऑफ झुकाव है वुड्रो विल्सन की अपनी राइटिंग्स में। क्या है? फेवर कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को, वांटेड टू मेक गवर्नमेंट बिजनेस लेस अनबिजनेस लाइक, तो मतलब गवर्नमेंट के भी बिजनेस को एफिशिएंसी से भरा हुआ कर दो। ये भी देखें कि रिटर्न जो ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जितना ये मैन फोर्स लगा रहे हैं क्या उतना काम चल रहा है? इफेक्टिवनेस लाओ इसमें, देखो कि आपके जो गोल्स थे वो कितने पूरे हो सके, क्या 80% हुए, 90% हुए, क्यों नहीं हुए? क्या केवल लॉज को लगा देने से ही, ओनली लॉज को लगा देने से ही काम चल जाएगा? व्हाट अबाउट आउटकम? सो वी हैव टू बी लेस अनबिजनेस लाइक, इट मींस मोर बिजनेस लाइक। एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस, एंड लाइक बिजनेस it does not involve itself in the question of politics. So ये बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की तरह ही है, टू एडमिनिस्टर, टू मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस में नहीं पड़ता। इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस should be the concern of the administration like the concerns of the business. So why we should have two set of different principles? When the private sector is doing good, why cannot we learn? It means the administration, why can't administration learn from private sector and also other governments? For an example, he has regularly emphasized on the comparative nature. प्रूशियन गवर्नमेंट से, जर्मनी की एक स्टेट की गवर्नमेंट से सीखेंगे, फ्रेंच से सीखेंगे, अमेरिकन जो भी इनहेरिट करेंगे वहां से पॉजिटिव चीजें लेके आएंगे, एसेंस लेंगे वहां से और अपने में ढालेंगे, साथ में प्राइवेट से भी सीखेंगे. सो दैट वाज हिज स्पिरिट. So he wanted to make government function like a business, but there is another example where he has molded himself into the new realities. वो कह रहे हैं कि एक दूसरा व्यू भी है. मैं ये नहीं चाहता कि बिजनेस की तरह सब कुछ हो जाए, प्राइवेटाइजेशन की तरह. केवल और केवल अगर हम भारत के संदर्भ में भी देखें, केवल और केवल अगर आज के समय में बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सो अगर हम केवल और केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, तो उससे दिक्कत हो जाएगी. तो बिजनेस लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट मे एंड शुड बी, बट इट इज नॉट बिजनेस, इट इज ऑर्गेनिक लाइफ. सो बिजनेस
और गवर्नमेंट में काफी सिमिलैरिटीज होती हैं, पर गवर्नमेंट फिर भी डिफरेंट है। गवर्नमेंट के रोल्स बड़े हैं, गवर्नमेंट को बिजनेस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर बट कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर। His early initiative for comparative study of administration. So, Woodrow Wilson, a scholar, prior to being a president, a scholar of law and political science, wanted to study the administration of European country and did it. Learned German to study Prussian administration. Wilson was clear, administration stands on different bases in democratic and other states. उन्होंने कहा कि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए, और हमने ये देखा कि मोनार्कीज भी आगे बढ़ गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में। कहां पर? जर्मनी में, फ्रांस में और जगहों पर। और यूरोप में क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से वहां पर इंटरफेरेंस बहुत कम है, लेस एज कंपेयर टू अमेरिका। यहां पर पॉलिटिकल नॉइज है, उससे हमें बचाना है। पर एट द सेम टाइम विल्सन ने यह भी कहा कि कंपैरिजन तो कर रहे हैं, पर हर जगह स्टैंड्स, बेस अलग हैं समाज के। अमेरिका अलग सोसाइटी था एज कंपेयर टू फ्रेंच और जर्मन। इंडिया अलग सोसाइटी है। क्या हम फ्रेंच और जर्मन को आज स्टडी करें और वहां के सिस्टम को अपने सिस्टम में पूरी तरह फिट कर सकते हैं? नो, दैट वुड बी अटर फेलियर। और ये हो चुका है भारत में। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1960s के दौर में आता है, उसके अपने फेलियर्स हैं। 1916 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो वेस्टर्न लेड कॉन्सेप्ट था। या फिर आज हम देखें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या बहुत अच्छा कर दिया पूरी दुनिया में, अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर लाके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके। क्या भारत में सब कुछ सही हो गया? नहीं। सो यही वो कहने की तरह कह रहे हैं कि लेसन्स को सही है देखना है, पर अपने कल्चरल लेंस से देखना है। भारत में जो चीजें हैं अमेरिका में या यूरोप में, उसको 100% नहीं लिया जा सकता। कल्चरल लेंस, क्योंकि यहाँ का कल्चर डिफरेंस है, यहाँ पर अलग तरीके से काम होता है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। अगर मैं वुड्रो विल्सन की बातों को इंडिया के कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। फेडरलिज्म अलग है अमेरिकन फेडरलिज्म से या यूरोप के फेडरलिज्म से, कई देशों के। सो वन नीड नॉट एक्सेप्ट प्रूशियन गवर्नमेंट और लाइफस्टाइल टू लर्न फ्रॉम देयर पब्लिक मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि हमें इनसे हम सीख ले सकते हैं। वी कैन लर्न लेसन्स, we can learn lessons, we can think them as a case study and learn management and administrative lessons, but at the same time we need not to be German, we need not to be Prussian or French in order to be a better public administrator in America। ये कहना चाह रहे हैं यहां पर वुड्रो विल्सन अपनी राइटिंग्स के द्वारा। और ये इंडिया के संदर्भ में भी लागू होता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर जो है, पेपर 1 और पेपर 2 इंटरलिंक्ड है। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को इंडिया के टर्म में आज हम पेपर 2 के संदर्भ में देखें, हमारी पंचायतें, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत अलग हैं। हम भी सीख सकते हैं, और हमने सीखा है बहुत सारा, और दुनिया को भी सिखाया है। बहुत सारी स्कीम्स दुनिया में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं। जैसे उज्ज्वला स्कीम है, उसको साउथ ईस्ट एशियन देशों ने कुछ ने स्टडी किया और अपने यहां लगाने की कोशिश करी। यूपीआई है, आपको पता है विदेशों में जा रहा है, पर क्या यूपीआई के एक्सेप्टेंस करने से क्या लोग इंडियन हो जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सो यहीं पर ये कुछ एक्सप्लेन ऐसे ही करना चाहते हैं वुड्रो विल्सन जी। सो दोस्तों, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। और आप सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ, पीपीटीज को प्राप्त करने के लिए क्या करें, इस चैनल में आए, टेलीग्राम में, और साथ में डेली अपडेशन, कॉन्सेप्ट्स और क्या नया चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी, उसके लिए इस इंस्टा हैंडल को फॉलो करें। So that was all we have for the day। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ में अपनी क्लियरिटी बनाए रखेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये वास्तव में बाइबल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज में जब हम नाम लेते हैं, मोहित भट्टाचार्य जी पहले नंबर पे आते हैं इंडियन स्कॉलर्स में। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारी सबसे अच्छी ट्रिब्यूट उनके स्कॉलरली जो टैलेंट है उससे नॉलेज लेके ही हो सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अलविदा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।